Hello everyone, welcome back to another day, another vlog. This is me, RK रोशन. ओके सो मैं भी जस्ट एक मूवी फिनिश करके बैठा हूँ जिसका नाम है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन. ओके, इस मूवी के बारे में भी बात करेंगे बट उससे पहले मुझे कुछ और चीज़ों के बारे में बात करनी है. बट उस सब चीज़ें हिट, मुझे वो सारी चीज़ें हिट ये मूवी देखते हुई की है. सो हम उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं. ओके, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हिट हुई हैं. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. ठीक है, नेचर वाइज नेचर ने मेल को कैसा बनाया है. गाइस, तो अभी हम मेल नेचर की बात कर रहे हैं तो हम वाइल्ड लाइफ की तरफ को जाएंगे क्योंकि वाइल्ड लाइफ ही ऐसी अभी चीज़ है जिसमें नेचर सबसे ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व है. जैसा नेचर ने बनाया वो वैसे ही है. वाइल्ड लाइफ जो है वो वैसी ही है, उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है. सो हम जो है हमें भी नेचर ने बनाया है बट हम इवॉल्व हो गए. ठीक है, बट नेचर ने मेल को कैसा बनाया था वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो उसके लिए हम कुछ जानवरों का एग्जांपल लेंगे जो बहुत फेमस है, जैसे टाइगर. ठीक है, टाइगर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टाइगर का नेचर. नेचर ने हमें मेल्स को कैसा बनाया. टाइगर झुंड में नहीं रहता, टाइगर अकेला रहता है. ठीक है, और टाइगर अपनी टेरिटरी जो उसका एरिया होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. और वो फीमेल्स के पास सिर्फ तभी जाता है जब उसे मीटिंग करनी होती है या फिर अपना उसका मेन काम यही होता है कि टेरिटरी जो एरिया है उसका उसको प्रोटेक्ट करे और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए फीमेल्स के पास जाए और मीटिंग करे और वापस. ठीक है, इतना ही मेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और इसमें इस बीच में मेल्स आपस में लड़ते हैं, टेरिटरी के लिए भी, मतलब लैंड के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी. ये हमें नेचर ने बनाया है, नेचर ने हमें ऐसा बनाया है. नेचर ने मेल्स को ऐसा बनाया. ठीक है, हमें नहीं, हमें भी ऐसे ही बनाया होगा. आई थिंक हम इन्वॉल्व कर गए. और सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं एलिफेंट का. एलिफेंट, उसमें भी मेल सिर्फ, आई थिंक वहाँ तो ज़्यादा टेरिटरी के लिए भी फाइट नहीं होती है, मेल फीमेल्स के लिए ही फाइट होती है सिर्फ. अगर मेल्स एक डोमिनेंट मेल है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ मीटिंग सीजन है में वो भी, वरना मेल वो हमेशा अकेला ही रहता है, ग्रुप में नहीं रहता. ठीक है, एलिफेंट के केस में भी, उसमें भी सिर्फ मेल तभी फीमेल्स के पास आता है जब उसे मीटिंग करनी होती है, अपना वंश आगे बढ़ाना होता है. ओके, सो मैं आपको ये वाइल्ड लाइफ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि नेचर ने मेल्स को किस चीज़ के लिए बनाया है. और जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, नेचर ने मेल्स को सिर्फ अपने ऐसे प्रोग्राम किया है कि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सकें. उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो कैसे भी अपने वंश को आगे बढ़ाएं. आप वाइल्ड लाइफ में भी देख सकते हो कि वाइल्ड लाइफ में जो मेल्स फाइट करते हैं वो सिर्फ फीमेल्स के लिए फाइट करते हैं और टेरिटरी के लिए फाइट करते हैं. बट वो भी इसलिए क्योंकि एरिया जितना बड़ा होगा उसमें उतनी ज़्यादा फीमेल्स होंगी और वो उतनी ज़्यादा फीमेल्स से मीटिंग कर पाएंगे. ये नेचर ने बनाया है. एंड ये मेनली जो मेल को डिज़ाइन किया है, जैसे प्रोग्राम किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. एंड सेकेंड चीज़, अगर मेल अगर फीमेल्स को चेज नहीं करेगा, अगर वो बहुत सारी फीमेल्स को चेज नहीं करेगा तो फिर उसे किसी चीज़ के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है. उसे पावरफुल बनने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जान खतरे में डाल के किसी और से लड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर वो सिर्फ एक फीमेल के साथ रहना चाहता है. जैसा कि केस है आपके हंस के साथ. हंस पूरी लाइफ सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ रहता है और उसे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी से लड़ने की, ट्राइटरी फाइट या फिर किसी और फीमेल्स के लिए. तो मतलब जो मेल का जो नेचर ऐसा है कि फाइट करना किसी और से, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे बहुत सारी फीमेल्स चाहिए. अगर सिर्फ उसे एक फीमेल चाहिए तो उसे फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. नेचर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि नेचर ने मेल्स को सिर्फ इसीलिए प्रोग्राम किया है. ओके गाइज, सो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फीमेल्स नेचर वाइज कैसी होती हैं, नेचर ने फीमेल्स को कैसे प्रोग्राम किया है. सो नेचर वाइज फीमेल्स ज़्यादातर हंट करती हैं और बच्चे पालती हैं. एंड एक और चीज़, हमें फीमेल ऐसे मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है जो ज़्यादा पावरफुल है. एक तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता क्योंकि जो कमज़ोर मेल हैं वाइल्ड लाइफ में वो सरवाइव नहीं कर पाते ऐसे मेल के सामने जो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उसे हरा देता है और वो उन्हें वहाँ से जाना ही पड़ता है. उनके पास ऑप्शन नहीं है. एक दूसरा, वो अट्रैक्ट भी ऐसे ही मेल से होती हैं जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके बच्चों को पालने में उसे इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा जितना कि उसे एक कमज़ोर मेल के बच्चे को पालने में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. वो स्ट्रांग मैन के कब्ज जो होंगे, जो बच्चे होंगे, वो इस वाइल्ड लाइफ में सर्वाइव करने के ज़्यादा कैपेबल होंगे कंपैरिजन टू जो एक कमज़ोर मेल है उसकी बच्चों के मुकाबले.
ओके, सो ये 3 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेल्स फीमेल्स हंट करती हैं, बच्चे पालती हैं एंड ऐसे मेल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा स्ट्रांग है फिजिकली। ओके, एवोल्यूशन की बात करते हैं कि हम कितना इवॉल्व हो गए हैं, मेल्स कितना इवॉल्व हो गए हैं। नेचर वाइज मेल्स की ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि वो फीमेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को चेज करें, उनके साथ मीटिंग करें एंड अपने वंश को आगे बढ़ाएं। एंड फीमेल्स की ड्यूटी थी कि वो बच्चों को पाले, हंट करे, अपना पेट पाले और बच्चे को पाले, और बच्चे का तब तक ध्यान रखे जब तक वो खुद से हंट करना नहीं सीख जाता। एंड थर्ड चीज़ जो नेचर ने फीमेल्स को दी थी वो थी कि वो ऐसे मेल की तरफ अट्रैक्ट होती थी जो पावरफुल होता था। ठीक है, बट हम इतना इवॉल्व कर गए हैं कि मेल्स अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं सभी चीज़ों में, कमा के लाने में घर में, जो कि हंट करना था, और बच्चों को पालने में पूरी तरीके से। एंड अब मेल सभी फीमेल्स को भी चेज नहीं करते। एंड हमने समाज भी ऐसा ही बनाया है, हमने कानून भी ऐसे ही बनाए कि मेल्स सभी फीमेल्स को चेज ना करें। मेल्स जो हैं वो वन वुमन मैन बनकर रहें। ठीक है, और ओके, सो अब हम फीमेल्स के एवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। फीमेल्स कितना इवॉल्व हुई हैं। फीमेल्स नेचर वाइज 3 चीज़ें उनके पास थी: हंट करके लाना, बच्चे पालना और ऐसे मेल की तरफ अट्रैक्ट होना जो कि पावरफुल होता है। ओके, एंड बट रियल वर्ल्ड में ना हम इतना इवॉल्व हो गए हैं कि हम मेल्स बच्चे पालने में भी फीमेल्स की हेल्प करते हैं और कमा के लाने में भी घर फीमेल्स की हेल्प करते हैं। सो अब बचा सिर्फ एक चीज़ जिसमें था कि फीमेल्स ऐसे मेल की तरफ अट्रैक्ट होती थी जो पावरफुल हो। क्या फीमेल्स इस चीज़ में इवॉल्व हुई हैं? लेट्स सी, ये हम उस मूवी से के एग्जांपल से देखेंगे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी। ओके, सो लेट्स गो। ओके, सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। इस मूवी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इस मूवी में जो मूवी का प्लॉट है वो है एक वाइकिंग्स का ग्रुप और ड्रैगन्स। वाइकिंग्स ड्रैगन्स को मारते हैं, ड्रैगन्स वाइकिंग्स को मारते हैं। बट इसका जो मेन कैरेक्टर है हिकअप एंड उसका ड्रैगन टूथलेस, एंड एक लड़की है जिसका नाम आई थिंक, उसका नाम मैं रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। बट इस मूवी में मैंने देखा कि वो जो फीमेल कैरेक्टर है जो मेन लीड में है, वो जो मेल कैरेक्टर है उसको तब तक बिल्कुल भी भाव नहीं देती और वो उस लड़के से जो मेन कैरेक्टर है उससे मच बेटर है एवरीथिंग में। बट अचानक से मेल कैरेक्टर को एक टूथलेस नाम का ड्रैगन मिलता है और वो उस पर उसको एज अ पेट रख लेता है और काफ़ी पावरफुल हो जाता है। मतलब अचानक से वो पावरफुल हो जाता है क्योंकि वो ड्रैगन्स पर काबू करना सीख जाता है। बिफोर ये पावर में मिलने से पहले लड़की उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, बट जैसे ही उसको वो पावर मिलती है वो इंस्टेंट चेंज हो जाती है, इंस्टेंट ऐसे फ्लिप होती है ऐसे। वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती थी, पर जैसे ही उसे पावर मिलती है, उसके पास पावर आती है, वो ऐसे फ्लिप होती है। मैं आपको बता रहा हूँ वो उससे बोलना भी पसंद नहीं करती होगी, आई थिंक उस मूवी में उसे ऐसे दिखाया है। बट जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पास ऐसी पावर है, वो डायरेक्ट किस दिखाते हैं, किस। सो ऐसा फ्लिप मैंने देखा। आई डोंट नो ये मूवी किस एज कैटेगरी के लिए बनाई है, मेल ने डायरेक्ट की है या फीमेल ने डायरेक्ट की है। बट मेरी एज के लड़के जो इसे देख रहे हैं, इस मूवी को देख पा रहे हैं, मैं वहाँ पर से ये चीज़ समझ पाया कि फीमेल्स क्यों नहीं इवॉल्व हो पा रही हैं इतना जितना मेल हो गए हैं। और हमारा समाज भी ऊपर से मेल के ऊपर ही दबाव बनाता है और फीमेल्स को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता है कि उसने ऐसे मेल को चूज़ किया जो पावरफुल है, जबकि नेचर वाइज उसे इवॉल्व हो जाना चाहिए था जैसे मेल्स इवॉल्व हो चुके हैं। और हम ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए था कि फीमेल्स अगर ऐसे मेल्स को भी चूज़ कर रही हैं जो इतने स्ट्रांग नहीं है स्पेशली फाइनेंशियली। इसमें मूवी में जो लड़का है वो वाइकिंग्स के ग्रुप का जो लीडर है उसका बेटा है। हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में अगर आप ग्राम प्रधान के भी बेटे हो तो एक लड़की के लिए इतना काफ़ी है आपसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होने में। फीमेल्स फाइनेंशियली सबसे ऊपर रखती हैं फाइनेंशियली बैकग्राउंड को, फिजिकल एंड देन अट्रैक्ट फाइनेंशियल अट्रैक्टिव एंड देन फिजिकल स्ट्रेंथ को। ये इस पर फीमेल्स क्यों नहीं इवॉल्व कर पाई हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट गाइस। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के बारे में। अगर इस रियल वर्ल्ड में मेल को पावरफुल भी बनना है, चाहे वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो या फिर अट्रैक्टिवनेस के बारे में हो, एंड वो सभी काम भी कर रहे हैं जो फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जैसे बच्चे पालना, कमा के लाना घर में। एंड अगर ये सब करने के बाद भी अगर मेल उतना पावरफुल नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसको
क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है और उसे इतना अप्रिशिएट किया भी नहीं जाता, जबकि मेल इतना इवॉल्व हो चुका है, उसे इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उल्टा क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है या वो अपनी लाइफ में इतना कामयाब नहीं है। ठीक इसके अपोजिट आप देखोगे कि फीमेल के पास सिर्फ एक ही चीज़ में इवॉल्व होना था कि वो नेचर के जो दी हुई उसकी चीज़ थी कि वो सिर्फ ऐसे मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है जो पावरफुल है। वही चीज़ पर उसे इवॉल्व होना था, फीमेल उस पर इवॉल्व नहीं हुई उतना जितना मेल इवॉल्व हुए हैं। और फिर अगर मेल फीमेल्स ऐसा करती हैं कि वो सिर्फ ऐसे मेल्स को चूज करती हैं जो स्ट्रांग हैं, और हमारा समाज उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि इसने ऐसे लड़के को चूज किया जो स्ट्रांग या फिर जो पावरफुल है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, या फिर स्मार्टनेस के तौर पर। अगर इन 3 चीज़ों में से वह एक भी मेल के पास नहीं है तो हमारा समाज उस मेल को किसी फीमेल के काबिल नहीं समझता। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मेल्स को क्रिटिसिज्म ज़्यादा किया जाता है, जबकि फीमेल्स को इसके लिए क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए कि वो क्यों ऐसे है कि वो सिर्फ पावरफुल मेल की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है। और इसके लिए भी आई थिंक हमारे समाज को कुछ करना चाहिए, बट इसके लिए और जो और फीमेल्स को अप्रिशिएशन मिलता है कि वो ऐसे ही मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, गुड फॉर हर। बट सेम टर्म्स पर अगर हम मेल्स के लिए बात कर ले तो हम उसके लिए हमने कानून बनाए हैं कि मेल्स जैसा नेचर वाइज उसे बनाया गया है वो वैसा ना रहे, उसे बदलना ही पड़े। बट फीमेल्स को हम इसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट, समाज ऐसी फीमेल्स को अप्रिशिएट करता है जो ऐसे मेल्स को चूज करती हैं जो स्ट्रांग होने मतलब फिजिकली, फाइनेंशियली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देन अट्रैक्टिवनेस। ओके, ऐसे फीमेल्स को हमारा समाज अप्रिशिएट करता है। और इसके अपोजिट अगर मेल वो चीज़ करे जो उसे नेचुरली बनाया गया है, जिसे जैसा उसे वो फीमेल्स को चेज करे, और स्ट्रेंथ में अगर उतना स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग है भी, और अगर वो फीमेल्स को चेज करे तो वो ख़राब चीज़ हो जाती है। उसके लिए हमने कानून बना रखे हैं। आई डोंट नो ये चीज़ कैसे वर्क करती है कि एक तरफ आप फीमेल्स के नेचुरल चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो, वो इवॉल्व नहीं हुई, मेल इवॉल्व हो गया है कि वो चीज़ें नहीं कर रहा जो ऐसा से नेचर ने बनाया है, और अगर वो कर भी रहा है तो आप उसके लिए कानून बना रहे हो, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। आई डोंट नो ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है, बट ये चीज़ मुझे मूवी देखकर बहुत ज़ोर से हिट हुई थी। ओके गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही था। मुझे ये मूवी जिस टाइम मैंने देखी थी ये चीज़ मुझे बहुत ज़ोर से हिट हुई थी। क्योंकि वो इंस्टेंट फ्लिप था, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स आई और फिर वो चेंज हुई, इंस्टेंट फ्लिप था। तो वो चीज़ मुझे बहुत खतरनाक तरीके से हिट हुई थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ऐसा ब्लॉग बनाना है, ऐसा वीडियो बनाना है। एंड देन मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही एक और वीडियो में, ऐसे नहीं मतलब आई थिंक हम फिटनेस की ओर ही थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाले हैं। सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, कीप ग्रोइंग योर सेल्फ।